हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन क्लास 7 से रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशंस के लेवल 2 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 से शुरू होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द एजेस ऑफ राम एंड श्याम। दो बंदे हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। एक का नाम क्या बोलिए? राम, और एक का नाम है श्याम। इसकी बात हो रही है आर इन द रेशियो ऑफ 7:6। इसमें कहा गया है कि इनके जो एजेस हैं वो 7:6 रेशियो में। दैट मीन्स कि हम राम के एज को 7x मान लेंगे, श्याम के एज को 6x मान लेंगे। ठीक है। एंड द सम ऑफ दियर एजेस इज 78 ईयर्स। सिंपल सी बात है, 7x और 6x का सम 78 गिवन है। दैट इज 7 6 13x इज इक्वल टू 78। दैट इज x इज इक्वल टू 13 13 78 आई थिंक, इफ आई एम राइट। ओके, तो 6 आया। ठीक है। बोला फाइंड द एज ऑफ राम एंड श्याम रिस्पेक्टिवली। राम का कितना हो जाएगा? 7x, दैट इज 7 × 6 42 ईयर्स, और उसके बाद 6x, ये कितना हो जाएगा? 6 × 6 दैट इज 36 ईयर्स। तो पता ये चला कि राम का एज 42 ईयर्स और श्याम का एज 36 ईयर्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। आप मैच कर लीजिए, कहीं पे भी गलती हो तो मुझे कमेंट करके टाइम के साथ बता दें। ओके, ठीक है। कॉपी कर लिए? अगर आपने कॉपी नहीं किया तो आप पॉज करके कॉपी कर ले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? 41 में कह रहा है a is to b is equal to 2 is to 5। तो मांगा है 3a + 2b प्लस, तो यहाँ पे अगर हम बोलें ये हो जाएगा हमारा a को हम लिख सकते हैं अगर 2x, तो b कितना हो जाएगा? 5x। मांगा है 3a + 2b डिवाइडेड बाई 4a + b, तो लिख सकते हैं हम लोग, आई एम सॉरी, इक्वल टू होगा 3a 3 × 2x + 2b 2 × 5x डिवाइडेड बाई 4 × 2x + 5x। 3 2 ज़ा 6x + 10x बटे 8x + 5x, 10 6 16x बटे 13x, तो ख़त्म। तो कितना? 16:13 या 16 डिवाइड बाई 13। आई एम सॉरी, इसको देना सही नहीं है, यहाँ पे हम क्या 16/13 आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आप मैच करा लीजिए सही है या नहीं है। 41 हो गया। 42 में क्या बोला है? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 27। क्या मांगा है? 3 और 27 का थर्ड प्रोपोर्शन। जब भी थर्ड प्रोपोर्शन मांगे तो आप क्या करें? 3/27, और यहीं पे हम 27 लिखेंगे। ये जो हमारा होगा लास्ट वाला 3, बीच वाला हमारा सेम होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शन, इफ आई एम राइट। ओके, देखना पड़ेगा सही होंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3x इज इक्वल टू 27 × 27, 3 9 = 27, तो x हो गया 9 7 6 18 6 24, 243। आंसर मैच कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। 42 का हमारा 42 का आंसर लेवल 2, 42 का ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, तो 41 42 हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 आनंद सेव्स 55% ऑफ हिज इनकम। आनंद अपने इनकम का कितना? 55% सेव करता है। इफ हिज इनकम इज 11,000 फाइंड इट्स एक्सपेंडिचर। अब खुद सोचिए, 55% उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने सेव किया, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? ये हो गया उसका सेविंग। और अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 100 से 55 चला गया, तो बचा कितना? 45%। मैं लिख ही दे रहा हूं, अगर नहीं समझे तो 100 माइनस कितना होगा? 55, जो कि 45% होगा। ये होगा हमारा एक्सपेंडिचर। तो 45% इसका एक्सपेंडिचर है और टोटल इनकम उसका कितना है? 11,000। तो 11,000 का 45% उसका एक्सपेंडिचर हो गया। दैट इज 45/1000, आई एम सॉरी 100 × 11,000। 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 11 5 55, 11 4 45 49, 4,950 इसका क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक, बात समझ आ रही है? चलिए कॉपी कर लीजिए। 44 में आते हैं। 44 क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, ये कह रहा है राहुल स्कोर्ड 180 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट एंड 150 मार्क्स इन द सेकंड टेस्ट। पहले टेस्ट में उन्होंने 180 मार्क्स लाया, दूसरे टेस्ट में उन्होंने 150। कौन? राहुल नाम का कोई बंदा है। द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच टेस्ट इज 200। मैक्सिमम मार्क्स टोटल दोनों में कितना है? 200 है।
व्हाट इज द डिक्रीज इन हिज परफॉर्मेंस इन परसेंटेज पॉइंट्स। अब देखिए पहले 180 था, अब हो गया 150, तो डिक्रीज कितना हुआ 180 माइनस 150, तो ये हो गया हमारा 30। अब परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज हुआ 30, ओरिजिनल कितना था उसका 180 इंटू 100, दैट इज 0 0 कैंसिल, 3 6 18, 100 बाई 6%। अब देखते हैं आंसर कैसा है। आंसर 6 2 6 1 6, 4 0 6 6 36, कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 6 250, कितना हो गया बोलिए 50/3%। और इसका आंसर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, 3 1 3, कितना होगा यहाँ पे 2 0 3 6 18, कितना 16 होल नंबर 2/3%। तो इतना परफॉर्मेंस ख़राब हो गया, ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। ये मिस्टर राहुल का ऐसा हुआ, अगर आपका नाम राहुल है कोई बात नहीं, आप अपना परफॉर्मेंस ठीक कर लें, ठीक है। 44, उसके आते हैं 45 क्या कह रहा है, इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज परफॉर्मेंस। आई एम सॉरी, पहले बोला व्हाट इज द डिक्रीज इन परफॉर्मेंस इन परसेंटेज पॉइंट्स, कितना डिक्रीज हुआ, व्हाट इज द डिक्रीज इन हिज परफॉर्मेंस इन परसेंटेज पॉइंट, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन परफॉर्मेंस, तो व्हाट इज द डिक्रीज इन हिज परफॉर्मेंस। तो पहला वाला क्या बोला 44, कितना डिक्रीज हुआ, रुक जाइए थोड़ा, चलिए इससे पहले हमने जो क्वेश्चन कराया था वो व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज परफॉर्मेंस निकाला था। इस क्वेश्चन में बोला है 44 में, मैंने 45 कर दिया था इससे पहले, ठीक है। 44 कह रहा है व्हाट इज द डिक्रीज इन हिज परफॉर्मेंस इन द परसेंटेज पॉइंट्स। तो पहले 180 मार्क्स लाया, कितना में 200 में, दैट इज 180, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 200 में अगर 180 आया दैट मीन्स 100/200 इंटू 180। आप खुद सोचिए 180 200 में लाया तो 100 में कितना लाया 19 है, तो 90% होगा, तो ये होगा 0 0 कैंसिल, ये हो गया हमारा 90%। बाद में कितना आया 150, तो अब बताइए 75% होगा, 100/200 इंटू 150, तो ये 0 0 0 0 कैंसिल, तो कितना आया 75%। तो पहले 90%, अब बाद में 75%, तो डिक्रीज कितना हुआ परसेंटेज में, ये 15% डिक्रीज हुआ। तो दोनों में फ़र्क है क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है। 44 45 हो गया। 46 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹1500, सिंपल इंटरेस्ट मांगा है, और फॉर रुपीज़ कितना 1500 रुपया प्रिंसिपल हो गया, रेट कितना हो गया 8, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टाइम पीरियड 3, 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0 कितना हो गया 8 के 24 गुना 15, 24 इंटू 15, 15 चौक 60, 6 15 30, 360 रुपये का क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट आएगा 46 में, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन शायद आपको इसकी सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कैलकुलेट द अमाउंट ऑन 20,000 एट 5% पर एनम। इसी तरह का क्वेश्चन, अमाउंट मांगा है, तो पहले आपको इंटरेस्ट निकालना है। 47 में अगर हम इंटरेस्ट निकालें, क्या फार्मूला है PRT/100, इसमें प्रिंसिपल बोला है कितना, इसमें बोला 20,000 का प्रिंसिपल है, इतना रुपया लिया गया, 5% पर एनम, टाइम पीरियड है 5 साल, डिवाइडेड बाई 100, ये खत्म, तो कितना हो जाएगा 20 5 100 है ना, और एक 0, 205, 1000 इंटू 5, तो ये हो गया 5000 इंटरेस्ट हो गया। तो ओरिजिनल में कितना था 20,000, तो अमाउंट कितना होगा 20,000, तो पहले से था ना, 5000 इंटरेस्ट हो गया 5 साल बाद, तो ये हो गया 25,000 का आंसर हो गया। तो आंसर होगा 25,000, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47 हो गया। 48, व्हाट डिस्टेंस विल अ बॉडी कवर इन 20 सेकंड ट्रैवलिंग एट 50 मीटर पर सेकंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड से कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50 मीटर पर सेकंड में बॉडी ट्रैवल कर रहा है, तो 20 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा। अब खुद सोचिए 1 सेकंड में कितना मीटर, 50 मीटर बोला है ना, 50 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 50 मीटर, तो 20 सेकंड में कितना होगा, कोई फॉर्मूला जानने की जरूरत है, यूनिटरी मेथड आना चाहिए आपको, तो आंसर हो जाएगा आपका 1000 मीटर, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। 48 हो गया। 49 डन। 49 क्या कह रहा है, 49 कह रहा है 12% कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, ठीक। 12% कैन डू अ पीस ऑन 20 डेज, हाउ मेनी पर्सन्स, तो 20 दिन में है ना, 20 दिन में कितने पर्सन्स, 12 पर्सन्स, 20 दिन में 12 पर्सन्स लग रहे हैं, तो एक दिन अगर हम लगाएं, बस एक दिन में कितने सारे लोग हो जाए कि एक दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाए। एक काम को कंप्लीट करना है 20 दिन में 12 आदमी लग रहा है, तो एक दिन में अगर कंप्लीट करना हो तो आपको कम दिन नहीं लगेगा, ज़्यादा दिन लगेंगे। क्या हो जाएगा 12 इंटू 20 पर्सन्स, तो क्या हो जाएगा 240 पर्सन्स,
अक्सर बच्चे 12/20 करते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब सोच के देखिए, एक दिन में ज़्यादा बंदे लगेंगे ना। अब कितने दिन है हमारे पास? 24 डेज। 24 डेज में कितना होगा? 240। अब कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 दिन। तो बात बिल्कुल लॉजिकली लग भी रही है कि 20 दिन अगर है हमारे पास, आई एम सॉरी 20%, ठीक है 20 दिन है तो 12 बंदों की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अब हमारे पास 24 दिन है तो कुछ लोग कम होने से भी काम चल जाएगा, 10 आदमी से काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। 49 हो गया। 50 साहिल टेक्स 1 hour टू ट्रैवल फ्रॉम हिज हाउस टू मार्केट विद स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड, देन हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम हिज हाउस। देखिए 50 में बोला है सेम 1.5 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, दैट इज एक सेकंड में 1.5 मीटर चल रहा है। तो एक घंटा में कितना होगा? तो एक घंटा में, क्योंकि एक घंटा टाइम लग रहा है उसका घर से मार्केट जाने में, ठीक है ना, तो कितना होगा? 60 × 60 सेकेंड्स होगा, दैट इज 3600 सेकेंड। समझ रहे हैं? एक घंटा में 60 मिनट, 60 × 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1.5 × 3600। ये यहाँ पे उड़ जाएगा, 15 × 6 = 90 का 0 हासिल 9 45 9 54 5400 मीटर, दैट इज़ ये हो गया मीटर में। तो इसको किलोमीटर में निकालें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5.4 किलोमीटर, ठीक है। बहुत ही ईजी, आगे बढ़ते हैं। डन, 50 हो गया। अब आते हैं हम लोग 51 में। द कॉस्ट ऑफ 30 मैंगोज लेस देन द कॉस्ट ऑफ 40 मैंगोज बाई 50। बोला है कॉस्ट ऑफ 30 मैंगोज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 मैंगोज। लेट कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो इज इक्वल टू ₹x। एक मैंगो का हमने कॉस्ट x मान लिया। कह रहा है कि 30 मैंगो का जो कॉस्ट है 40 मैंगोज के कॉस्ट से 50 रुपया कम है, ठीक है। तो 40 का कितना होगा? 40x, और 30 का कितना होगा? 30x। एक मैंगो का x रुपया है तो 40 का 40x, 30 का 30x। इसमें इसका जो डिफरेंस है ये आ रहा है 50 रुपया, ठीक है। ये होगा 10x इज इक्वल टू 50, तो x हो जाएगा हमारा 10 5 50, तो x 5 आया। x 5 आने का मतलब ये है कि 5 रुपया एक मैंगो का कॉस्ट है। 50 मैंगो का कॉस्ट कितना होगा? 50x, जो 50 × 5 दैट इज 250, 250 रुपये दाम होगा किसका? 50 मैंगो। ऑप्शन सी करेक्ट। इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम 4000। तो 52 में क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट है 4000, और बोला क्या है? फाइंड द सम कितना है? P ही मांगा है। रेट कितना परसेंट है? 5%। कितने साल के लिए गिवन है? 2 साल के लिए, ठीक है। 5 2 = 10, ये 0 कैंसिल हो गया इसके साथ, तो कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू 400 × 100, दैट इज 40,000। 40,000 रुपये अगर आप लीजिएगा 2 साल के लिए 5% पर एनम के लिए, तो 4,000 रुपये आपको सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन होगा C 40,000, ठीक है। डन। चलिए अब पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा अगर आपने कॉपी नहीं कर पाया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निखिल इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज अनिल। निखिल जितना काम कर सकता है वो अनिल से दुगुना काम कर सकता है, ठीक है। जो ज़्यादा काम जल्दी करेगा उसका काम जल्दी फिनिश होगा, ठीक है। निखिल टेक्स 30 days टू कंप्लीट द वर्क अलोन, इन हाउ मेनी डेज अनिल फिनिश द वर्क। तो निखिल कितना टाइम लगाता है? निखिल 30 days लगा रहा है, और अनिल कितना लगाएगा? तो अनिल, देखिए निखिल ज़्यादा एफिशिएंट है, तो निखिल अगर ज़्यादा एफिशिएंट है तो निखिल 30 days अगर लगा रहा है तो अनिल उससे ज़्यादा टाइम लगाएगा ना। वो कितना लगाएगा? इसका डबल, 60 days, सिंपल। तो ऑप्शन 53 का क्या होगा? ए। 53 का आपका आंसर होगा ए, बिल्कुल सही है। 54 गोल्ड स्मिथ कैन मेक 3 नेकलेसेस इन 5 days, हाउ मेनी नेकलेस कैन ही मेक इन 30 days। सिंपल क्वेश्चन है। बोला है कि 5 दिन में कितना? 5 दिन में 3 नेकलेस बनाता है, ठीक है ना। तो एक दिन में कितना बनाएगा? 3/5, पूरा नेकलेस तो बना नहीं पाएगा। कितने दिन है उसके पास अब? 30 days। तो 30 days में हो जाएगा 3/5 × 30, 5 6 = 30, तो कितने? 18 नेकलेसेस बन जाएगा। कितने दिन में? 30 दिन में, ठीक है। 55 ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 100 मीटर। तो खुद कितना मीटर? 200 मीटर, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना? 100 मीटर, 12 सेकंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो 55, ठीक है ना, डिस्टेंस कितना कवर करेगा? खुद को पार करना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म को भी पार करना पड़ेगा, दैट इज डिस्टेंस हो जाएगा 200 मीटर प्लस 100 मीटर, ये हो जाएगा हमारा 300 मीटर। और कितना टाइम लग रहा है? ये लग रहा है आपका 12 सेकंड। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम, 300/12, तो ये कितना हो जाएगा?
12 दूना 24, 12 पंजे 60, 25 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, आई एम सॉरी, बी। डाल दीजिए, 55 तक हो गया, डन। ओके, 56 में आते हैं। 56 क्या कह रहा है, ट्रेन ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। 56 में बोल रहा है ट्रेन है जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। पहले इसको हम मीटर पर सेकेंड में निकाल लेते हैं। 9 इंटू 1000/3600, नहीं जानते तो आप मुझे बता दें। 5/18 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। 1000 से मल्टीप्लाई किया मीटर में बदलने के लिए 1 घंटा में 3600 सेकंड से, उसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 5/18 आता है। 18 5 90, तो कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। और क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आई एम सॉरी, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। जो डिस्टेंस होगा वही तो लेंथ होगा ना ट्रेन का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पोल को क्रॉस कर रहा है, पोल की जो चौड़ाई है उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड कितनी है 25 और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 8 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 8 8 दूना 16 4 20, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर। कितना हो जाएगा उतार लीजिए, कितना हो जाएगा 200 मीटर, डन। 57 में आते हैं। क्या कह रहा है 57 में, इसमें कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू सेम वर्क वर्किंग टुगेदर। देखिए हम ए की अगर बात करें, ए का 1 डे वर्क कितना होगा 1/16। अब कैसे, देखिए 16 दिन में ए एक काम को कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा 1/16। तो ए का 1 डे वर्क कितना 1/16 हो गया, बी का 1 डे वर्क कितना होगा 1/20। दोनों अगर एक साथ ले लें ए एंड बी टुगेदर, तो ये हो जाएगा 1/16 प्लस 1/20। 16 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 80, 5 प्लस 20 चौके 5 4 9/80। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1/80/9। और ये जो आता है यहाँ पे देखिए 16 डेज, यहाँ 20 डेज, यहाँ कितना 80/9 डेज। तो आंसर हुआ 80/9 डेज। 9 8 है 72। अब कितना बचा हमारा 8 8 8/9 डेज, 8 8/9 डेज, ठीक है। उतार लीजिए, डन। 57 तक हो गया हमारा। 58 में क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सर्टेन सम बिकम 3 टाइम्स इटसेल्फ। देखिए कोई सम है, ठीक है, मान लेते कोई सम हमारा x है, अब उसका अमाउंट बढ़ के कितना हो गया 3 टाइम। तो इंटरेस्ट कितना होना पड़ेगा, सिंपल वाला 3x माइनस x, 2x इंटरेस्ट होना पड़ेगा। 25% रेट कितना दिया हुआ है 25% है ना। कितने ईयर्स लगेंगे, तो टाइम मांगा है। तो क्या होता है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। PRT के सिंबल कितना 2x, P कितना है हमारा x और रेट कितना 25, टाइम निकालना है बटे 100। x खत्म, तो कितना हो जाएगा 100 दूना 200, 25 चौक 100, टाइम पीरियड कितना हो गया 8 साल। तो 8 साल में 25% के हिसाब से कोई भी अमाउंट क्या हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, मतलब दुगुना बढ़ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट निकाल लीजिएगा। पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फिर उसमें जो आपका पहले से प्रिंसिपल है उसमें जोड़ देना है, बहुत इजी है। और ट्रेडर परचेज अ बाइसाइकिल फॉर 2500 सोल्ड एट 2700, 60 में बोला है, बहुत इजी है। 2500 में ख़रीदा, कितना में ख़रीदा 2500 में, और सोल्ड बेचा कितना में 2700 में। अब खुद बोलिए प्रॉफिट कितना हुआ, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 200 रुपये का फ़ायदा हो ना, 2700 माइनस 2500 कितना हो गया 200 का फ़ायदा। परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा 200, कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 2500 इंटू 100, तो ख़त्म हो गया। 25 चौक 100 कितना परसेंट 8% का फ़ायदा हुआ। 2500 में ख़रीदा 2700 में बेचा, तो 8% का फ़ायदा हुआ। आप यूँ समझ सकते हैं 2700 रुपये में 2500 रुपये में उसको 200 का फ़ायदा हुआ, 100 रुपये में कितना रुपये का फ़ायदा हुआ 8 रुपये का, ठीक है। 61 बहुत इजी है, मैं नहीं बताऊंगा। अखिल स्कोर इतना एवरेज निकालना, एवरेज का मतलब सबको जोड़ के जितने नंबर से उसे डिवाइड कर देना। 62 70 56 85 77 70, आपको 100 मार्क्स से मतलब ही नहीं है, टोटल से सबको जोड़ के 3 3 6 से डिवाइड कर देना, ठीक है, बहुत ईजी। तो मैं 61 छोड़ रहा हूँ, आप खुद करें, अगर नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, कि मैं नहीं कर पाया। 62 क्या कह रहा है 62 25p प्लस 14q डिवाइडेड बाई 5p प्लस 7q इज इक्वल टू 8:3। तो p और q का रेशियो मांगा है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 किससे 25p प्लस 14q। सम ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर सम ऑफ मीन्स, पता है ना आपको,
8 इंटू 5p प्लस 7q कितना हो जाएगा, 25 तिया 75p, 14 तिया 42q, 8 पंचे 40p प्लस 8 सत्ते 56q। देखिए 40p इस पार आएगा, 75p माइनस 40p, 75p माइनस 40p इज इक्वल टू 56q माइनस 42q कितना 5 साथ में 25p इज इक्वल टू 7 2 के 4 5 14q। दैट इज p और q का रेशियो हो जाएगा 14:25। p q को इस पार ले गया, 25 को इस पार ले गया। देख लीजिएगा, तो मेरा कुछ गलत हुआ कैलकुलेशन शायद, ठीक है ना। 25 तिया 75 सही है, 14 तिया 42, साथ में 4 गया 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 5 35, 7 2 14, तो ये आंसर हो जाएगा 2:5। देख लीजिएगा मिला के, है ना। द परसेंटेज ऑफ रीनू एंड सीनू, रीनू और सीनू से कुछ है, ठीक है ना। 5:6 है, तो ये 5x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 6x। समझ पा रहे हैं। सम ऑफ दियर परसेंटेज इज 44, बहुत ईजी है। इसका सम क्या 5x प्लस 6x कितना है 44, 6 5 11x बराबर 44, तो x कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, ये हो जाएगा 6 चौक 24, इसका डिफरेंस 24 माइनस 24 होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक। 343 कर ही देते हैं, और क्या थोड़ा सा बचाइए। 64 और 65 क्या बोला है 64 65, ये कह रहा है 340 द थर्ड प्रोपोर्शन, 343 इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b। तो a बाई b बराबर b बाई 343, तो ये हो जाएगा जो भी है ना। तो रहने दीजिए इसको ये मान लेते हैं। और a और b का जो रेशियो है वो क्या गिवन है 1/7, दैट इज b इज इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पुट कर देते हैं a बाई 7a बराबर 7a बटे 343, a ख़त्म, 7 4 ज़ा 7 चौक 28, 7 28 कितना बचा यहाँ पे 6, 7 9 63, दैट इज़ 7 7 ज़ा 49। इसको सॉल्व कीजिएगा तो a का वैल्यू कितना है 7, a 7 आया। मांगा क्या है a और b का सम, तो यहाँ पे b कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 49, a निकाल दिया b निकाल दिया। अब आप उसका सम तो खुद ही निकाल सकते हैं, ठीक है। कर लीजिए 65 a बाई b, ये कितना दिया हुआ है 4/5, b बाई c ये कितना दिया हुआ है 2/3। a और c का रेशियो मांगा है, तो a बाई बी इंटू बी बाई सी दोनों को गुना कर दिया, तो यहाँ क्या होगा 4/5 गुना 2/3, तो b भी खत्म। a और c का रेशियो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 5 या 15, 8:15। बहुत ईजी, कुछ है ही नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे लेवल 2 के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आए और आपको लगता है कि आपके दोस्त भी कर सकते हैं, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि लगा कैसा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।